जैसे पीजीटी 2023 के सभी छात्रों के लिए है, जो कोर्ट में पिटिशन वो भी है, जो कोर्ट में पिटिशन नहीं वो भी है। सबसे पहले समझिए कि जो स्कोर कार्ड आपका जारी हो गया है, और स्कोर कार्ड जारी होने में बहुतों को बहुत अच्छा मार्क्स है। अगर आपका मार्क्स जो है मार्क्स आया हुआ है, स्कोर कार्ड डाउनलोड करके प्रिंट करके भी रख लीजिएगा, जैसे पहले वीडियो में बता चुके हैं। साथ में जीमेल में आप सेव करके भी रख लीजिएगा। साथ में एक बात समझ लीजिएगा कि सब लोग हैरान परेशान हैं, इतना मार्क्स आया है, सिलेक्शन नहीं हुआ। इस एग्ज़ाम में सब लोग को पता है कि एग्ज़ाम में वैसे एजेंसी से एग्ज़ाम लिवाया गया था जो सब जगह चोरी करवाता है, मतलब पैसे लेकर के किसी का मार्क्स बढ़वाता है, पैसे लेकर के एग्ज़ाम सेंटर में सेटिंग करवाता है। हर जगह पकड़ा गया था। जो पीजीटी 2023 का सत्वत इन्फोटेक एग्ज़ाम लिया था, सब जगह पकड़ा गया था। ऊपर से 5 सेंटर एग्ज़ाम में चोरी करवा रहा था। तो इस तरह से चोरी करवा करके सारा सीट को भरा गया है। इसको लेकर के ऑलरेडी केस फाइल किया हुआ है, समझिएगा, ऑलरेडी केस चल रहा है। इसी मामले को लेकर 1.5 साल से केस चल रहा है और केस चलते रहेगा। ये बात हम लोग को यहाँ पे कोर्ट में साबित करना है कि इस एग्ज़ाम में गड़बड़ी हुआ। तो गड़बड़ी हुआ तो या तो एग्ज़ाम पिटिशनर्स की नियुक्ति दिया जाएगा या तो सारे एग्ज़ाम कैंसिल होगा। जैसे वेस्ट बंगाल में आप देखे होंगे कि वेस्ट बंगाल में एग्ज़ाम में गड़बड़ी हुआ तो पूरा एग्ज़ाम रद्द हो गया। राजस्थान में एग्ज़ाम में गड़बड़ी हुआ, रद्द हुआ। कुछ गड़बड़ी किया गया था तो यूपी में देखे होंगे कि 12,460 12,500 पिटिशन लगभग लोग को हाई कोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट से नियुक्ति हो रहा है। तो पीजीटी अभ्यर्थियों को जो है एकदम मन बना के रखना है। अगर आप केस में नहीं रहते हैं तो आपका कभी नियुक्ति नहीं होगा। अगर आप केस में रहते हैं तो आपका चांस बना हुआ रहेगा। केस में बस ये साबित करना है कि इसमें गड़बड़ी हुआ, जो गड़बड़ी हुआ बस उसी को हमको साबित करना है। किसी गड़बड़ घोटाला किया गया उसको साबित करना है। तो सभी लोगों को यही है, सब लोग कन्फ्यूजन थे, बहुत प्रॉब्लम था कि क्या क्या मैटर को लेकर के, तो गड़बड़ी का मुद्दा करके लेके हैं केस किया हुआ है कि कैसे एग्ज़ाम जो एजेंसी एग्ज़ाम लिया था। ये भी समझिएगा कि सीएम मुख्यमंत्री आवास से ये निर्देश था जेएसएससी को कि सत्वत इन्फोटेक जो भी एग्ज़ाम लिया उसका रिजल्ट नहीं देना है। जैसे पीजीटी का भी जो एग्ज़ाम लिया था, रिजल्ट नहीं देने का ऑर्डर था सीएमओ की तरफ से, चीफ मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से ऑर्डर था सरकार की तरफ से कि रिजल्ट इसका नहीं देना जो भी एग्ज़ाम लिया है। और समझिए यही सत्वत इन्फोटेक पीजीटी का एग्ज़ाम लेती है और वही सत्वत इन्फोटेक सीजीएल का एग्ज़ाम लेती है, जिसमें चोरी करते पकड़ा जाती है। इसको ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाता है। पूरा इंडिया में सब जगह ब्लैक लिस्टेड है चोरी कराने के नाम पे। तो जब चीफ मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से मना किया गया था कि नहीं आपको नहीं देना है रिजल्ट, उसके बाद भी फिर जेएसएससी के दबाव बनाया गया कुछ मंत्री विधायकों के द्वारा, क्योंकि 20-25 लाख रुपया खा के बैठे थे तो उनको रिजल्ट दिया गया। जबकि ये हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ है कि कैसे सीएमओ चीफ में सरकार बोली कि आप सीएमओ की तरफ से कि आप जो है रिजल्ट नहीं देंगे जो भी सत्वत इन्फोटेक एग्ज़ाम ली है, लेकिन फिर भी ये एग्ज़ाम रिजल्ट दिया गया क्योंकि 20-25 लाख रुपया घूस लेके बैठा था सब लोग। तो इसीलिए इस एग्ज़ाम को लेकर के हम लोग को ये आप लोग मार्क्स आया है, बढ़िया मार्क्स आया है। आप लोग बिल्कुल ही चिंता मत कीजिए, परेशान मत होइए। बहुत लोग मार्क्स पूछते हैं कि 150 से ऊपर अगर नंबर 150 से 300 नंबर के बीच में आप पिटिशन सीधा बन जाइए। नॉर्मलाइज मार्क्स 150 से 200 300 के बीच में नंबर है आपका, एकदम बन जाइए। 150 से कम भी नंबर है और जिन्हें लगता है कि उनका मार्क्स पास थे रो मार्क्स में और उनको फेल कर दिया गया, वही पिटिशंस बनिए। मतलब आपको 150 से कम नंबर है तो भी आप पिटिशंस बन सकते हैं, कोई गड़बड़ी नहीं है। तो अब यही बात है कि ये केस में कैसे जुड़े, सब लोग पूछे किस में जुड़े। तो देखिए 2 तरह से आप केस में जुड़ सकते हैं। एक जो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिख रहा है आपको, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप मुझे व्हाट्सअप पे अपना एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, स्कोर कार्ड व्हाट्सअप कर दीजिए। फिर बाद में आपको हम कनेक्ट कर लेंगे। आपको एक फॉर्म भेजेंगे, फॉर्म को प्रिंट करके भर के भेजिएगा, बाकी हम आपको कम्युनिकेट कर लेंगे। व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, जो नहीं आ पाएंगे तो व्हाट्सअप कर लीजिए। जो आ सकते हैं रांची में मिल के मुझसे केस फाइल करना चाहते हैं, उनके लिए ये है कि आप जो है फ़िलहाल अभी कुछ डेट आपको बता रहे हैं। 22 मार्च, 23 मार्च, 24 मार्च, 25 मार्च, 4 दिन याद रखिएगा। 22, 23, 24 और 25 मार्च को आप जेएसएससी ऑफिस नामकुम रांची में, जेएसएससी ऑफिस के पास नामकुम रांची में 11 बजे से 1 बजे तक आप आके मिल सकते हैं। हमसे मिल करके केस फाइल कर सकते हैं।
डॉक्यूमेंट क्या लाइएगा, डॉक्यूमेंट वही एडमिट कार्ड, आधार कार्ड और स्कोर कार्ड लेते आइएगा और आपको हम जोड़ देंगे। किसी के पास अगर एडमिट कार्ड नहीं हुआ, भूल गए हैं, तो आप स्कोर कार्ड और जो है आधार कार्ड भी लाइएगा तो हो जाएगा। और साथ में एक चीज़ और भी है कि जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जियोग्राफी का स्कोर कार्ड पहले ही जारी हो गया था, मतलब 4, 5, 6 महीना, 7 महीना पहले ही जारी हो गया था, उसका स्कोर कार्ड नहीं निकलेगा। वो अभ्यर्थी क्या करेंगे, तो वो एडमिट कार्ड, आधार कार्ड देकर ऐसी जो है वो केस में जोड़ सकते हैं। केस में जुड़ने का फ़ीस कितना लगता है समझिए, 7,300 रुपये लगेगा। एक बात और याद रखिएगा, 7,300 रुपये, 7,000 जब तक केस चलेगा तब तक के लिए, मतलब फर्स्ट बेंच में जब तक केस चलेगा तब तक के लिए पैसा ही है, बीच में आपका नहीं लगना है। और किसी भी तरीके से नहीं, यही नहीं है कि आपको कोर्ट में साबित करना है। अगर कोर्ट में आप नहीं जाते हैं तो क्या कभी नियुक्ति मिल सकता है आपको, तो कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, नियुक्ति कभी मिलेगा ही नहीं। इससे बेस्ट ऑप्शन है कोर्ट में जा सकते हैं। सेकेंड, एक बात और भी है कि जेएसएससी ऑफिस जो आ रहे हैं उनको बोलेंगे कि आवेदन भी लिख दीजिएगा, जेएसएससी ऑफिस में जमा करके जो है एक आप रिसीविंग ले लीजिए। उसमें ये कि मेरा मार्क्स इतना आया है और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ बताया जाए। ऊपर से जो है जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है, जिन लोगों को सिलेक्शन दिया गया, उनका रो मार्क्स, उनका एग्जैक्ट मार्क्स भी में पब्लिक किया जाए ताकि पता चले। हम लोग को ये भी पता है कि कितना लोग सेटिंग कर रहे थे, हमको खुद पता है, उसका प्रूफ मैं खुद हूँ। जब हम जीएससी में मैथ्स का करेक्शन कराने जा रहे थे, कुछ क्वेश्चन गलत हो गया था, तो वहाँ पे कुछ लोग जाते थे रिजल्ट की मांग करने, मतलब उनको रिजल्ट पहले से पता था, मतलब सेटिंग भयानक तरीके से हुआ। अब यही जो है हमको कोर्ट में साबित करना है कि भाई इसमें कोर्ट में भयानक तरीके से हुआ है, इसमें जांच किया जाए और गलत तरीके से जो नियुक्त हुए उनका हटाया जाए, जेल भेजा जाए और पिटिशनर्स की नियुक्ति दिया जाए। हम अपनी पिटिशनर्स की नियुक्ति की मांग करने के लिए गए। बस बहुत लोग यही बोलते हैं कि सीट नहीं रहेगा तो क्या करेंगे, सीट तक ख़त्म हो गया, सीट 0, सीट पूरी ख़त्म हो जाए तो भी सीट क्रिएट होकर नियुक्ति मिलेगा। बहुत सारा जजमेंट है हाई कोर्ट में, बहुत सारा था कि सीट खत्म होने के बोल दिया गया, सीट खत्म हो गया था, सीट क्रिएट करके भी जो नियुक्ति दिया गया। क्यों बताना चाहते हैं कि जब नोटिफिकेशन आप पढ़िएगा जो आता है उसमें एक चीज़ लिखा रहता है कि सीट बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, मतलब बढ़ भी सकता है नहीं तो बढ़ा के भी होगा। तो हमारा काम है कि हमें अपना बात को प्रॉपर में रखना है और जीतना है। तो सभी छात्रों को बोलना चाहते हैं कि बिल्कुल ही चिंता मत कीजिए। आप मुझसे मिल के केस फाइल करना चाहता था 22, 23, 24, 25 मार्च को आप जेएसएससी ऑफिस नाम को ब्रांच में मिल के मुझसे केस फाइल कर सकते हैं। टाइमिंग याद रखिए, 11 बजे से 1 बजे तक आइएगा, हम आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। अगर 25 मार्च तक कोई नहीं आ पाते हैं तो भी कोई बात नहीं है, हम आपको जो है उसके बाद भी डेट बताएंगे, जब डेट बताएंगे तब आइएगा। जो जल्द आइएगा उतना केस हम जल्द फाइल कर देंगे, क्योंकि केस हम फाइल कर रहे हैं तो हम उसका केस जल्दी फाइल कर देंगे। और केस जो पहले से केस चल रहा है जिसमें हर तरह से प्रूफ एविडेंस दिया हुआ है, एलिगेशन प्लस प्रूफ दिया हुआ, 5000 प्लस पेज का दिया हुआ है, उसमें हम आपको केस में जोड़ देंगे और केस चलते रहेगा। बस ये, बस आपको याद रखना है कि आपको जो है केस में शामिल होकर के ये ले सकते हैं। बाकी आवेदन देना चाहते हैं जेएसएससी में जाके आवेदन दे दीजिए, आइएगा जब पिटिशनर बनने तो दे दीजिएगा। जेएसएससी में आवेदन दे सकते हैं, लेगा क्या करेगा, क्या एक्शन लेगा नहीं पता, लेकिन इतना जरूर है कि ये चीज़ होगा। साथ में एक चीज़ और बोलना चाहता है, हाई स्कूल 2016 के भी जो पिटिशनर्स हैं, जो पिटिशनर अभी तक नहीं बने हैं वो भी चाहे पिटिशनर बन सकते हैं। सहायक आचार्य के भी छात्र हैं, आप पिटिशनर जरूर बनिए। सीट पूरी तरह से खाली है, उसकी सीट क्रिएट करने की भी जरूरत नहीं है, वो भी हो जाएगा। तो टीजे और हाई स्कूल 2016 में अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अगर फाइल करना, पिटिशनर थे पहले से, अगर 1 सितंबर में जजमेंट आया तो भी, या 27 नवंबर को जजमेंट आया, या जनवरी में जजमेंट आया, आपका फरवरी में जजमेंट आया, तो भी आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में ज़रूर जुड़िए। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में फाइल करने से जजमेंट के अगेंस्ट जो कंटेम्प्ट फाइल किया है, इसीलिए आप कंटेम्प्ट कोर्ट फाइल करके आप नियुक्ति सुनिश्चित कीजिए। जो कंटेम्प्ट फाइल करते हैं उसका नियुक्ति होने का पहले चांस मिलता है। तो बस ये जैसे पीजीटी 2023 के सभी छात्रों को बोलना चाहते हैं कि आप जरूर कोर्ट केस में जुड़ सकते हैं। कोर्ट में जुड़ने के लिए आपको बता दिए कि जो नहीं आ पाइएगा, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर लिखा हुआ है, इस पर अपना व्हाट्सअप कर दीजिए, एडमिट कार्ड, आधार कार्ड और स्कोर कार्ड। जिसके पास स्कोर कार्ड नहीं है तो सिर्फ एडमिट कार्ड, आधार कार्ड कर दीजिए। आपको एक हम यहाँ से फॉर्म भेजेंगे, फॉर्म प्रिंट करके भर के भेज दीजिएगा। उसके बाद ऑनलाइन पेमेंट कर दीजिएगा, व्हाट्सअप ग्रुप में जोड़ देते हैं। याद रखिए जब पिटिशनर लोग बन जाते हैं तो व्हाट्सअप ग्रुप में जोड़ दिया जाता है, जिसमें सब केस का इन्फॉर्मेशन मिलता है। केस नंबर आएगा, फाइलिंग नंबर आएगा, केस में आपका नाम दिखेगा, केस में पूरा डिटेल जमा होता है।
इस तरह से हो जाएगा, कोई भी किसी को परेशान होने की आवश्यकता आपको नहीं है। तब तक आप चैनल पर बने रहिए, बाकी अपडेट देते हैं, किसी तरह से परेशान होने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग बोलते हैं 299 नंबर है, 298 नंबर है मेरा तो इस तरह से आप बिल्कुल ही चिंता मत कीजिए ना। अपना भी हम आपको जो है बता देना चाहते हैं कि मेरा भी जो है मैथ्स था, मेरा भी जो है मार्क्स है ना। आपको हम देखे होंगे कि हम अपना व्हाट्सएप में जो है मैसेज, यूट्यूब में जो है मैसेज कर दिए हैं ना। तो इस तरह से है, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। आप ज़रूर पेटिशन बनिए। कितने मार्क्स आया, कोई 150 ऊपर नंबर है, 150 से कम भी नंबर हो, अगर मार्क्स घटा दिया गया है तो आप पेटिशंस के ही द्वारा कर सकते हैं। 150 से अगर घटा दिया गया, जैसे में आवेदन दीजिए हुए तो करेक्शन नहीं करता। ठीक है, तब तक आप चैनल पर बने रहिए, बाकी अपडेट आपको जल्द देते हैं। जरूर JSC के पास मिलिए, आवेदन या ऑनलाइन भेज करके आप पेटिशन बन जाइए। ठीक है, धन्यवाद।